अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहें बनाम सरकार। बात चल निकली है तनख्वाहें बढ़ाने की, तनख्वाहें भी इतनी बढ़ाने की कि 800% तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है। बल्कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो ये बिल जो है यहाँ से पास हो चुका हुआ है और गवर्नर साहब के पास जा चुका हुआ है सिग्नेचर होने के लिए, और ये बिल थोड़ी देर में नाफिज हो जाएगा और पंजाब असम्बली का जो खर्चा है जो तनख्वाहों के मद में है वो बढ़ जाएगा। अब बना क्या है, सिचुएशन क्या हुई है, वो मैं समझाने से पहले सिर्फ मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि पंजाब असम्बली का और पंजाब असम्बली में बैठे हुए मेंबर्स का पंजाब के अवाम से रिश्ता क्या है। टोटल सीट्स की तादाद 371 है। 371 मेंबरान में से 297 जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, यानी कि वो इलेक्ट होकर आते हैं, उन्हें जनरल सीट्स कहा जाता है। उसके बाद जो 66 मेंबर बचते हैं वो रिजर्व सीट्स के होते हैं, जिनमें अकलियतों के हैं, औरतों की नुमाइंदगी है और इस तरह डिफरेंट सीट्स हैं जो दी जाती हैं नुमाइंदों को। जो जीती हुई पार्टी है जो अक्सरियत में होती है वो अपनी रिजर्व सीट्स लेती है। ये इस तरह करके ये ऐवान पंजाब असम्बली का बनता है। ये लोग यहाँ इसलिए बैठते हैं कि ये पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि जब ये जीत के आते हैं तो ये पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हर हल्का, जैसे कि एक प्रोविंशियल असम्बली का हल्का तकरीबन 4 से 5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल होता है पंजाब के अंदर, तो वो डिसाइड करते हैं 4 से 5 लोग कि वो किसको इलेक्ट करेंगे और वो इलेक्ट होके आके यहाँ सीट पे बैठेगा और सीट पे उनके हकूक़ की नुमाइंदगी करेगा। तो ये जितने भी हल्के हैं जो 297 के करीब जनरल सीट्स हैं वो तमाम की तमाम सीटें पंजाब की अवाम की नुमाइंदगी करती हैं जो यहाँ बैठते हैं। अब इनकी तनख्वाहों का रहा मसला, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब के अवाम का थोड़ा सा हाल सुन लें। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, चीज़ें कुछ महंगी हुई हैं, कम तो नहीं हुई। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। अपनी जिंदगी कोई फर्क पिया है? कोई जिन्ने पैसे कमाते सो घर च उन्होंंने कोई बचना शुरू होया? बड़ा करम है अल्लाह का। पहले बचते होंगे सी, हुण तो कोई बचत नहीं हैगी, हुण तो पूरे हो जाण बड़ी गल। अच्छा, हाँ जी, ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਲੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ, ਕੋਈ ਬਚਤ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਉਹ ਕਮੀ ਕੁਮੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਨਾ वक्त बहुत औखा हो गया। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। कुछ कम के अलावा जो बहुत सारा बढ़ा है उसका कौन जिम्मेदार है? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ भी नहीं निकल रहा। आप देख रहे हैं बिल कितने बड़े बड़े हैं, आमदनी कम, खर्चे लेकिन ज़्यादा। अभी मरियम ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया है वो भी तो मिला है वो लोगों 2 को। महीने का रिलीफ दिया, 10 महीने का लिया भी तो है। मेरा 6वें महीने का 196 यूनिट था। 7वें 8वें महीने में बिल नहीं जमा कराया, मेरा बिल आया 14,000। 3 महीने रिलीफ, 3,000 रिलीफ दिया, 3,000 का हार के 11,000 मैंने जमा कराया। और अच्छा, छठे में दिया, 7वें 8वें का 11,000 कराया बाहर। महीने की 9वें आमदन महीने कितनी है में आपकी? 9वें महीने में मेरा बिल आया 196 यूनिट का 6,500। मैं नहीं जमा करा सका। आपकी आमदन कितनी है? मेरी आमदनी है कि हैंड टू माउथ। मैं रिक्शा लोडर चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। आपकी आमदन बढ़ी है? नहीं बढ़ी, कम हुई है। जो दिन ब महीना दिन कमाते दिन ब हैं। दिन दिन ब दिन कम होती गई, दिन ब दिन कम होती गई है, दिन ब दिन कम। चीज़ें कुछ महंगी हुई हैं, कम तो नहीं हुई। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। कुछ कम के अलावा जो बहुत सारा बढ़ा है उसका कौन जिम्मेदार है? रोटी खान तो आवाज़ महंगाई नहीं मुकी? ना हर शय महंगी बाबूजी। चने की दाल 11,600 रुपए का बैग था, आज 19,000 रुपए का बैग है। बड़ा वाला कितने तोला का? 20 किलो का? 50 केजी का। 50 केजी का 19,000 का बैग है। 19,000 रुपए का हो गया वह। ओहो, मैंने आटा नहीं रखा हुआ, पर यकीन करें कि 75 रुपीज़ 20 किलो के पर थैले में रेट बढ़ चुका हुआ है। मैं कहता हूँ यार अखीर हो गई है, एंड कर दिया इन्होंने। इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। रोटी खान तो आवाज़ महंगाई नहीं मुकी? ना हर शय महंगी बाबूजी। कोई अपने पैसे वधे ने ਜਿਹੜੇ रोज कमाते सो? नहीं जी, वो भी नहीं पैसे वधे? उत्थे ने, बच्चों की तनख्वाहां उत्थे ने। घर में आमदन आना ज्यादा हुई है या कम हुई है? आमदन तो ख़त्म हो गई है बिल्कुल।
आमदन तो खत्म हो गई। परेशान इतने ज़्यादा हुए हैं। जितनी महंगाई होगी उतना मज़ा आता है काम करने का। आमदन 30-40 हज़ार है और खर्चा 1 लाख रुपए है। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ वो ਉੱਥੇ ही है, वो घटी है। ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ घटी है जी। देखिए मार्केट के अंदर जो है वो काम है नहीं। जब काम नहीं है तो कई कंपनीज ने जो है वो रिसोर्स जो है वो अपने कम कर दिए हैं। जहाँ पे जो है वो 50 बंदा काम कर रहा था वहाँ पे जो है अब 30-35 बंदों के ऊपर डाउन साइजिंग हो गई। जितनी महंगाई होगी उतना मज़ा आता है काम करने का, क्योंकि महंगाई कम होगी सुस्ती चढ़ जाती है। महंगाई ज़्यादा Positive काम attitude. काम करने का मज़ा आता है। वेरी गुड अच्छा फिर जितनी महंगाई करे मज़ा आएगा। आमदन 30-40 हज़ार है और खर्चा 1 लाख रुपए है। तो कैसे करते हैं बस अल्लाह की सुबुर्द, मालिक है पूरा कर रहा है, उसने वादा किया है खाने का वो दे रहा है, बाकी अखराजात पूरे नहीं हो रहे। बिजली के रोजमर्रा की बिल हैं, चीजों में बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो ट्रिपल हो गए हैं। और उधार कितना है आपके टैक्स ऊपर उधार तो समझ लें कि अनगिनत है। अच्छा मेरा ये कपड़े का काम है, उधार कितना है आपके तकरीबन होगा 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख का उधार है तो कैसे अदा करेंगे बस अल्लाह से कोई मुआवजा मांग रहे हैं, अल्लाह ताला वो उसकी देन है, वो दे सकता है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मेरी दुआ आपके साथ। बात है महंगाई की। महंगाई के बारे में कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.9 पे आ चुका है, यानी कि 70 साल की कम 70 साल कह दिया मैंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 70 माह की कम तरीन सतह पे आ चुका है और ये तकरीबन 23 से या 20 प्लस से ये नीचे आके 4.9% पे आया। लेकिन महंगाई कम हुई है जो लोग कह रहे हैं, जो आदाद शुमार कह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, उसका भी एक क्विक राउंड अप देख लें। ये मैंने एक सर्वे किया था, इस सर्वे का मैं लास्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस लास्ट पे कितने लोग जो उनसे थे वो ये कह रहे थे कि महंगाई कम हुई है और कितने लोग ये कह रहे थे कि महंगाई कम नहीं हुई। उसका एक क्विक राउंड अप आप देख लें। महंगाई कम हुई है? नहीं महंगाई कहाँ कम हुई है? भाई महंगाई कम हुई है? नहीं महंगाई तो सर अपना कम की बजाय ज़्यादा ही हो रही है। नहीं जी महंगाई कम नहीं हुई भाई। अखबारां 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੋਲੇਗੀ। महंगाई कम नहीं हुई? मुर्गी सस्ती हुई है। महंगाई बहुत हो गई भाजी, लुटमार भारती है। ओहो महंगाई कम हुई है? हाल हो गई है मैं कहना। बाजी महंगाई कम हुई है? भाई महंगाई कम हुई है? नहीं महंगाई कम नहीं 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 कुछ भी कम नहीं हुआ। महंगाई कम हुई है? नहीं कम हुई। महंगाई घट हुई जे? नहीं कहाँ महंगाई कम हुई? सैलरी भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। नहीं हुई भैया नहीं कहाँ पे कम होनी है? यार महंगाई का पता नहीं, सोना मुल्क चस लेने आप अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुई नहीं हुई। महंगाई घट हुई है? महंगाई अगे नहीं बढ़ गई सर। नहीं हुई। महंगाई कम हुई है? कभी भी नहीं। महंगाई कम हुई है? नहीं कोई भी नहीं, घटी घटी केड़ी सामान समून सस्ता मिल रहे हैं, कुछ खान पीन वाला। नहीं मिलता पे। महंगाई कम हुई है? नहीं महंगाई तेज हो गई। महंगाई कम हुई है? ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ कम हुई, कम हुई है? काफ़ी हद तक। महंगाई कहाँ से कम हुई है? ना होनी है। नहीं हुई भाईजान। महंगाई कम हुई है? कभी कम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं कम हुआ। कुछ भी नहीं कम हुआ। कहाँ महंगाई कम हुई है? महंगाई कम नहीं हुई। तीनों ने कहा नहीं हुई है। आवाम बहुत परेशान है। अभी फिलहाल हो रही है, हर काम में हो रही है, यानी कि हुई है। आपके कहते हैं महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। थोड़ा फर्क पड़ा है। हुई है? हुई है? होई है। भाई महंगाई घट हुई है? नहीं अगे नाल भी हालात खराब ने। महंगाई कम हुई है? नहीं सर। महंगाई की शरह में कमी हाँ, हुई हाँ। है। महंगाई ऑलरेडी कम नहीं हुई। नहीं हुई। भजन नहीं हुई। महंगाई कम हुई है? नहीं नहीं कम हुई। सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव। बढ़ती जा रही है। बट नहीं हुई। नहीं हुई बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई। कम हुई है। हुई है? हाँ जी महंगाई कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं। महंगाई तो दूर की बात है, इनकम कम हो गई है हमारी। भजन महंगाई कम हुई है? बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई अभी कम नहीं हुई। महंगाई कम हुई है? नहीं सर कोई घट नहीं हुई। महंगाई वर्षा बहुत ज्यादा हुई है। क्यों आटा हर चीज महंगी की थी, ये वो हालात है, बंदा मर गए और कुछ नहीं हो सकता इसमें। महंगाई कम हुई है? हल्की सी है माड़ी। महंगाई कम हुई है? आप बताएं। नहीं बिल्कुल नहीं। जी सर कम हुई है? हाँ जी नहीं हुई। हुई है। हुई है भजन? हुई है। महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। महंगाई कम हुई है? नहीं महंगाई कम हो ना हो, हमें सिर्फ मियाँ साहब चाहिए। हाँ जी भैया हुई है जी? बिल्कुल हुई है जी। नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं कोई हुई। नहीं हुई। बाजी महंगाई कम हुई है? हुई नहीं। जो से गरीब है मजदूरी करते हैं वो तो मरेंगे। महंगाई कहाँ कम होनी है? नहीं हुई। नहीं हुई। कोई काम नहीं हुई यार, नहीं हुई। चोरों की हुकूमत है। महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई वर्षा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। नहीं महंगाई अभी तो नहीं कम हुई। महंगाई घट हुई जो सताई। बहुत महंगाई है, परेशान करती है महंगाई। नहीं महंगाई कहाँ पे कम हुई है वर्षा? मेरा घर को हो गया। ये बस
न्यूज में ही कहते हैं महंगाई कम है। आग लग गई नहीं घट हुई, नहीं हुई। कम नहीं हुई, सिर्फ ये टीवी की हद तक है। बिल्कुल भी नहीं ब्रदर, एक्सट्रीम लेवल। हद से ज्यादा महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई कहाँ कम होना है, ये महंगाई का बिल्कुल भी महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। भाई महंगाई कम हुई है? नहीं। ना ज्यादा हुआ है, आज से ज्यादा हो गया। महंगाई घट हो यार उस्ताद? नहीं नॉर्मल है, बस कटी तो नहीं, घटी नहीं। कोई महंगाई नहीं घट हुई। गरीब बंदे दे कोई पूरी नहीं पा रही। तेज होई घट किते होई सरकार। महंगाई कम हुई है? नहीं कम। महंगाई कम हुई है? नहीं सर, बड़ी है। नहीं घटी। नहीं घटी। महंगाई कम मुझे तो नहीं नजर आ रही। महंगाई कम हुई है? नहीं कम कहाँ हुई है? महंगाई कम हुई है? नहीं जी, बहुत महंगा काम हो गया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कम। पहले से भी ज्यादा हो गई है। कहाँ कम? महंगाई कम हुई है भाई? बिल्कुल है। महंगाई कम हुई है? जी नहीं सर, नहीं हुई कम। हजरत महंगाई कम हुई है? कोई नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई कम हुई है? हाँ पहले सब बहुत कम हो गई है। महंगाई में थोड़ा कम हुई है। महंगाई कम हुई है? महंगाई कम हुई है। महंगाई घट हुई है? कुछ भी नहीं, सब गल्ला ही गल्ला है। महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन कुछ बेहतरी आई। गई कुव्वत खरीद की। कुव्वत खरीद पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असेंबली का जो ऐवान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया है, जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट डाला है, डायरेक्टली वोट डाला है और यहाँ आए हैं, वो उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, हमारी आमदनी बढ़ाई जाए। जो 76,000 रुपये से एक मेंबर की जो कहा जा रहा है, जो रिटर्न आया हुआ है, क्योंकि ये अक्सर हमें बताते नहीं है, लेकिन फिर भी जो तमाम अलाउंसेस डाल के ये लाख से ऊपर जाती है, वो कहते हैं जो 76,000 रुपया बेसिक सैलरी है उसको बढ़ा के बेसिक सैलरी को 4 लाख से ऊपर लेके जाया जाए, और वो बिल पास हो चुका हुआ है, यानी 4 लाख से ऊपर चली जाएगी। और वजीर की जो सैलरी है वो 9 लाख के करीब चली जाएगी, और स्पीकर की सैलरी भी 8 लाख के करीब चली जाएगी, और तकरीबन ये सैलरियाँ 800-900% बढ़ती जाएंगी। जब ये तमाम सैलरियाँ बढ़ जाएंगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि यहाँ काम क्या होगा। अब इस सारी बातें करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम इलेक्शन के दिनों में जब बाहर निकलते हैं, लोगों से जाके बातचीत करते हैं, तो एक इलेक्शन पे रेट रखा जाता है मेंबर सूबाई असम्बली के कैंपेन का 20 लाख रुपया, और मेंबर नेशनल असम्बली का 40 लाख रुपये तक खर्चा कर सकता है। और आपको लगता है कि 20 लाख या 40 लाख का खर्चा होता है? एक इलेक्शन जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक सूबाई असम्बली का कम अज़ कम भी 10 करोड़ के करीब जाता है, और 20 करोड़ रुपए तक जाता है नेशनल असम्बली का हल्का, जिसमें अनऑफिशियल मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, ये वो अमाउंट है जिसमें मैं जो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो खुद भी खर्चता है, और उसके अलावा उसके स्पॉन्सर जो साथ लगे होते हैं वो भी खर्चते हैं। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये बात भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है, ये बात ऑब्जर्व करने की है। आपने सिर्फ ये देखना है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सबके हलकों में आपको सबको अपने नुमाइंदों का पता होगा, ज़रा जाके देखें क्या वो इस सैलरी पे जो उनको मिल रही थी इस पे जीते हैं, या जो तनख्वाह उनको यहाँ से मिलती है इस तनख्वाह के लिए वो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए लगाते हैं। मेरे ख्याल से आपको जवाब आपका मिल जाएगा। ये तनख्वाह इनके लिए शायद मायने नहीं रखती, लेकिन जब ये बढ़ जाएगी तो ये मायने रखेगी, और ये मायने अवाम की जेब पे भी रखेगी, वो अवाम की जेब पे भी असर करेगी वो तनख्वाह जो इनको मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज़, एक छोटी सी बात। मरियम नवाज साहिबा ने, जो हमारी CM पंजाब है, उन्होंने कुछ बजट मुख्तस किया बच्चियों की शादी करने के लिए। बच्चियों की शादी के लिए जो फ़ंड मुख्तस किया वो उसमें 20,000 बच्चियाँ थीं, और हर बच्ची के लिए उन्होंने सोचा था कि 2,000 बच्चियाँ, 20,000 नहीं 2,000 बच्चियों की शादी करनी थी, और पर बच्ची के लिए उन्होंने सोचा था कि हम लाख रुपए के करीब खर्चा करेंगे। अब लाख रुपए के करीब खर्चा एक बच्ची की शादी के ऊपर करेगी गवर्नमेंट, जो पैसे देगी, जो अब कर्जा हसना की सूरत में देगी या लोगों को जिस तरह भी देगी, फ़ंड की सूरत में देगी, 1 लाख रुपए देगी एक बच्ची की शादी का, और 9 लाख रुपए के करीब देगी अपने वज़ीर को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बैलेंस देखें कि जब देने की बात आती है मेंबरान को या अपने वज़ीरों को तो किस तरह दिल खोल के दिया जाता है। गाड़ी खरीदने की बात आती है तो किस तरह दिल खोल के नई गाड़ियाँ दी जाती हैं, किस तरह कहा जाता है हाँ नई गाड़ी ले लो, लेकिन जब खर्चा करने की बात आती है आवाम पे, लोगों पे, तो वहाँ कहा जाता है हमारे पास बजट नहीं है, हमारे फंड्स नहीं है, हम कर नहीं सकते, इस पर लगाने के लिए पैसे नहीं है। और ये करने के लिए पैसे भी आ सकते हैं, फंड्स भी अरेंज हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। ये सोचने वाला सवाल है। लेकिन इसी बात के ऊपर हमने भी मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के बारे में सवाल किया था अपने पिछले प्रोग्राम में, लोगों से पूछा था कि मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उसका भी एक क्विक राउंड अप लेके आप उसका कंक्लूजन ज़रूर देख लें। तो और CM मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? बस ठीक ही हैं।
आप मरीम नवाज मुतमिन है और डंगर है गया साइंस की मुतमिन होना। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम? बिल्कुल मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम? नहीं चाचू हुक्मराना को मुतमईन हो? असि तो जरी जिन्हें नहीं मुतमिन कारकर्दगी से इस टाइम तो कोई मुतमिन नहीं बट साहब। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं मुतमिन। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम पंजाब? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है सही काम कर रही सीएम? सर अल्लाह जाने सही कर रहे कि नहीं, साड़ी किदाई कोई सुनाई को नहीं एक्यूरेट किन्ने मुतमिन है। भाईजान आप मुतमईन है मरीम नवाज की कारकर्दगी? मुतमिन है मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन? मुझे तो कोई पता नहीं है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। हाँ शुक्र अल्लाह का मुतमिन है। Are you happy with Maryam Nawaz? I don't know. Performance? Not at all. Okay. मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम पंजाब? नहीं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन? माशाल्लाह बेहतर है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप बतौर सीएम पंजाब? नहीं भाई। मरीम नवाज से खुश हैं आप? हम नहीं। इसी की तरफ मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है सर, बहुत खुश हैं जी, बहुत अच्छा कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। आप खुश हैं मरीम नवाज की हुक्मरानी से? अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो तो वो बिल्कुल ठीक हो। मरीम नवाज की हुक्मरानी से खुश हैं? खुश हैं हम। काम बोलते सर, काम कर रही है, मुतमिन है। मरीम नवाज से खुश हैं आप उनकी हुक्मरानी से? जी। मरीम नवाज की हुक्मरानी से मुतमईन? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बट सर। और मुतमिन कहाँ मुतमिन है, उससे कुछ मुतमिन हो सकता है उनसे? मरीम नवाज की कारकर्दगी तो मुतमईन हो? ठीक है फर्स्ट क्लास। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? खुश नहीं है उस बातों को करती हैं लेकिन वो अमल नहीं करते। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? हम खुश हैं। खुश हैं जो जितनी महंगाई जा रही है। अच्छा काम कर रही हैं वो। मरीम नवाज से काम कर रही हाँ जी। है? मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? मरियम नवाज क्या कर रही है? आप मुतमईन है मरीम नवाज से? अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई बिल्कुल मुतमिन नहीं। नहीं मैं हो ही नहीं सकता। आप मुतमईन है भाईजान? हाँ जी ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप मुतमईन है जी मरीम नवाज से? बिल्कुल इसलिए A1 जा रही। ओके कितने %? 100%। किससे ये मुतमिन नहीं है? आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं सर। नहीं वो उसमें भी नहीं मुतमिन। मुतमईन नहीं है आप? नहीं जी मैं मुतमिन हूँ। मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब मुतमईन है भाई कारकर्दगी? तो अपने चाचा तो आगे निकल गई है। मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं। आप मुतमईन है मरीम नवाज से? बस सही है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है? 100%, 1000%। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है माँ जी? आप मुतमईन है भाईजान? 100% मुतमिन। मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब भाई मुतमईन है? नहीं पाजी। अब मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं बतौर सीएम पंजाब? जबरदस्त। इस टाइम तो कोई भी किसी की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। आप खुश हैं मरीम नवाज की कारकर्दगी से? नहीं पता नहीं ब्राह्मण। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ। मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब राजी हो तुसी? नहीं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम पंजाब? आप मुतमईन है? नहीं मुतमईन। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं? जी खुश हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? हम खुश हैं। अच्छा आप खुश हैं? सर मरीम नवाज से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से? ना जी ना। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश है? ना खुश। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश है? नहीं। आप खुश हैं कि नहीं खुश? 50-50 है। आप खुश हैं? 50-50 भाईजान आप खुश हैं मरीम नवाज की कारकर्दगी से? खुश है भाई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇ ਕਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ नहीं खुश तुसी? ਇਹਦੇ ਕਬਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं कुछ। ਅਸੀਂ इमरान खान राजी। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? खुश यही रेडियाँ नहीं लगाने दे रहे गरीबों को। क्या क्योंकि आप सड़क के ऊपर लगा रहे हो। पूरे लाहौर नहीं, साइड पे खड़े हैं, पूरे लाहौर में कोई रेडी नहीं लगाने दे रहे। मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं? जी जी। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है हजरत? अल्लाह करेगा वो अच्छे काम करेगी, अल्लाह उसको तौफीक दे और वो अच्छे काम करे। पोजीशन को काम नहीं करने देती। मरीम नवाज से राजी हैं आप? मैं जानता ही नहीं हूँ, नाम ही आपसे सुन रहा हूँ भाई। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं बतौर सीएम पंजाब? नहीं। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं बतौर सीएम पंजाब? हम इनसे बहुत खुश हैं। अच्छा ये हमारी बाजी हैं, हम इनके भाई हैं। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके आप राजी हैं जी? नहीं सर। ऐसे किसी कारकर्दगी से खुश नहीं है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश है बतौर सीएम पंजाब? भी नहीं आ रहा है। आई एम वेरी अपसेट। मरीम नवाज की कारकर्दगी तो राजी हो बतौर सीएम पंजाब? नहीं जी। तुसी भाजी मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं बतौर सीएम पंजाब? नो कमेंट्स। मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं आप? नहीं जी। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी अच्छी वो वज़ीर आला हो। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से राजी हैं? बिल्कुल जी। तुसी मरीम नवाज को बतौर सीएम पंजाब राजी हो? हाँ जी राजी है गए हैं। आप मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है बतौर सीएम पंजाब? ओवरऑल सारी पार्टियाँ एक जैसी चल रही हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? मुतमिन है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमिन। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? जी मुतमीन है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? मुतमीन है। आप मुतमईन हो? जी बिल्कुल मुतमिन। मरीम नवाज की कारकर्दगी बतौर सीएम पंजाब मुतमईन है आप? बस आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है आपके सामने। मुतमईन है कि नहीं ये बताएं?
मुतमईन से मुराद आप सब कुछ देख रहे हैं, हैप्पी है कि नहीं? हैप्पी हैं। आप मरीम नवाजी कारकर्दगी से मुतमईन? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी मुतमईन नहीं है सर। अवाम और हुक्मरान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अवाम और हुक्मरान का जो रिश्ता होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रियासत के साथ करते हैं, जो हुक्मरान रियासत को चलाते हैं वो रियासत अवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें वो अवाम को ये अश्योरिटी देती है कि हम आपकी जानो माल की हिफाजत करेंगे, हम आपको बेहतरीन सहूलियात फराम करेंगे, चाहे वो सेहत के शोबे में हो, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, हमको बेहतरीन सहूलियात फराम करेंगे, हम आपके रहने की जगह को साफ़ रखेंगे, हम आपके शहर को साफ़ रखेंगे, हम आपके घर को साफ़ रखेंगे, घर की गली को साफ़ रखेंगे, और इस तरह तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो इंसानी हकूक़ हैं, वो आपको मुहैया किया जाएंगे और आपके इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम और रियासत के दरमियान होता है, जिसको इंश्योर करते हैं हुक्मरान कि अवाम को ये मिले। और यही कह के वो हुक्मरान जो से हैं, जब हुक्मरान बनने के लिए आते हैं तो इलेक्शन में ये जो सारी बातें हैं, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज हैं, वो श्योर करते हैं कि हम आपको सेहत की भी तमाम सहूलियात देंगे, मुफ्त सहूलियात बेहतरीन क्वालिटी की मिलेंगी, आपको बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी, आपके बच्चों को आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, पुलिस आपकी इज़्ज़त करेगी, पुलिस आपका ख्याल रखेगी, आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और ये सारी बातें जब कही जाती हैं अब तो ये बातें भी ऐसा लगता है कि सिर्फ इलेक्शन के नारे, हालांकि ये आपका हक़ है जो आपको मिलना चाहिए। इस तमाम चीज़ों को लेने के लिए हुकूमती मशीनरी के ऊपर अवामी नुमाइंदों को बिठाया जाता है, जैसे कि ये लोग आके बैठते हैं। अब ये लोग भी जब आगे बैठते हैं, ये अवाम में से आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, तो इनको यहाँ बैठने के बाद इनकी ये जॉब होती है कि इन्होंने इंश्योर करना है कि तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और आवाम को जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड है हुकूमत, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब इसका जवाब भी आपने देना है कि वो चीज़ें तमाम आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। क्योंकि अब यहाँ खड़ा होकर मैं ये कहूँ कि ये सैलरियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये पब्लिक सर्वेंट के साथ सर्विस दे रहे हैं हमको। पब्लिक सर्वेंट तो वो हो गया जो हमारा मुलाजिम है, ये हमारे नुमाइंदे हैं, यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इनको कहा जाता है, अवामी नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदे हमको जो सर्विसेज दे रहे हैं, जिस काम के लिए यहाँ बिठाया गया है, क्या वो पूरी तरह दे पा रहे हैं, या सिर्फ इनका अपने पास आप अपना काम लेके इनके पास जाएं तो इनके पास ये बहाने होते हैं कि अभी पैसे नहीं आए, अभी फंड नहीं आए, अभी बजट नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें असाइड, यानी कि एक मिनिस्टर इनको तकरीबन सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए में पड़ेगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए में एक मिनिस्टर पड़ा है, और वो मिनिस्टर काम क्या कर रहा है उसकी फिर पूरी बनानी पड़ेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो तनख्वाह के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है जिसे कहते हैं सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज नहीं ना दूंगा तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो जिस इदारे से मैं तनख्वाह ले रहा हूँ उसको सर्विसेज 100% देना मेरे पे फ़र्ज़ और लागू हो जाता है। अब मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो जो बढ़ा रहे हैं वो 100% तो बहुत छोटी बात है, 800% 900% बढ़ा रहे हैं। एक मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। कुछ अर्सा पहले CM हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे, बेचारे चेयरिंग क्रॉस पे भी आए। एहतजाज का क्या बना वो स्टोरी बात की है, लेकिन पुरानी बात है, इतनी पुरानी भी नहीं है। CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा थी, वो बच्चे नबीने थे, वो छोटी सी तनख्वाह थी 30,000, 22,000, 27,000, 35,000, और उसके लिए वो जो सड़कों पे उनके साथ हो रहा था उसकी झलकियाँ देख लें और वो जो कह रहे थे वो सुन लें। क्या हाल है भाईजान आपका? जी सर, क्या नाम है आपका? ज़रान खान सर। हाँ, ज़रान खान नाम है सर। ज़रान खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इस तहरीक का। अच्छा, मुझे बताएं कि तकरीबन हर साल ही आप आते हैं? हर साल तकरीबन ऐसे होता है, क्या वजह है ये, क्या वजह बनती है? सर हर साल हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और वो ये होता है कि आपने 3 महीने के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। अच्छा। और ये कहा जाता है कि आप लोग जाएं, आपके ऑर्डर हो गए हैं, ये चलते रहेंगे। ठीक है। जब 3 माह गुजरते हैं तो हमें डिपार्टमेंट ऑन ही नहीं करते। आप करते हैं क्या? कौन से डिपार्टमेंट में है? सर मैं जिला कौंसिल में हूँ, टेलीफोन ऑपरेटिंग के काम कर रहा हूँ। टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो आपके साथ यहाँ कितने लोग हैं, कितने ये नबीने जो उनसे यहाँ मौजूद हैं? सर अभी हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 700 से 800 की तादाद है। और ये पूरे पंजाब से आए हैं? ये पूरे पंजाब से लोग आए हैं और ये बढ़ रहे हैं। ये बंदे सारे के सारे जो उनसे डेली वेजेस वाले हैं? ये सर वो लोग हैं जो बेरोजगार भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो डेली वेजेस से निकाले जा चुके हैं। आप पढ़े लिखे हैं? और हाँ, मास्टर्स तालीम है मेरी। मास्टर्स किया आपने? जी सर। हमारे पास MPhil किए हुए लोग बैठे हैं, ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारी 7,500 सीट, 7,500 सीटें वैकेंट पड़ी हैं। तनख्वाह कितनी है अभी? हमारी 32,000। 32,000 रुपये महाना लेते हैं। इसके ऊपर वो भी तनख्वाह सर 3 महीने चलने के बाद खत्म हो चुकी है।
वो 3 इसीलिए महीने के हम बाद नहीं दोबारा आती। अप्रैल में हम आए थे, हमें 3 महीने की जॉब दी गई और जुलाई के हम बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं। भाईजान कहाँ काम करते हैं आप? मैं स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में क्या करते हैं? आपकी जॉब क्या है? डेली वेजर एजा। नहीं, आप करते क्या हैं? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आप क्या करते हैं? जो भी काम दे दें हम कर लेते हैं ना। जैसे कोई फाइल वगैरह दे दें हमें, वो इधर दे आओ, साइन वगैरह करवाएं, ऐसे कोई छोटा मोटा काम हो हम कर लेते हैं। और अभी आपको तनख्वाह कितने अरसे से नहीं मिली? अभी हमें तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, हमारी सैलरियाँ बंद हैं। सैलरियाँ बंद हैं जी। और ये आप कितने अरसे से एहतजाज कर रहे हैं? ये हमें तकरीबन आज 10वां रोज़ है। सीएम साहबा यहाँ से गुजरती हैं, कोई गुजरते हुए पूछता नहीं है? कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। यही तो हमें दुख है कि हम इस मुल्क के क्या शहरी नहीं है? क्या हमें क्या रियासत को नहीं संभालना चाहिए? किसी ने आके बुला के पूछा भी नहीं कि क्या वजह है? कोई तो आया होगा। सर हमारे पास वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलावा अभी तक कोई भी नहीं आया। मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है। पहला हमारा अप्रैल में हुआ, दूसरा हमारा 29 अप्रैल में हुआ, 29 जुलाई को हुआ, और तीसरा हमारा ये 23 सितंबर। हर साल जब आप आते हैं तो आपको क्या कह के वापस भेजते हैं? ये हमें यही कहा जाता है कि आपके एज सून एज पॉसिबल काम कर दीजिएंगे, आपकी ये समरी भिजवा दी जाएगी, आपका ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। लेकिन ये सब डंग डबाऊ काम होते हैं, कुछ भी नहीं होता। और आप हर बार इन पे यकीन कर लेते हैं? सर क्या करें, हम बेकस मजबूर लोग हैं, ना तो हम ईंट पत्थर उठा सकते हैं। हम तो जब आते हैं हमारी वजह से कोई ये जो गुलदान है वो नहीं टूटता। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमेशा हमें मारे खानी पड़ती हैं। कल वो पुलिस वालों के सर फटे, आपके लोगों के सर फटे, क्या हुआ था? कल हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हम वहाँ से मूव करते हुए इधर आ रहे थे, पुलिस ने बर्बरियत का निशाना बनाया, पुलिस करती हुई हमारे ऊपर। रियासत हमारी माँ है, आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। हमें 10 दिन से माँ का प्यार नजर नहीं आया। आपकी सैलरी कितनी है शकूर साहब? सर 32,000। 32,000 रुपया बस? यस। इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। कोई गाड़ी, पेट्रोल, कोई कुछ? सर हम कौन से कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, परमानेंट मुलाजिम है? हमारा तो वो सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है कहीं पे। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। हम पिछले 9 दिन, आज 10वां दिन है और 10वीं रात भी हमारी लगता है कि रोड पे ही गुजरेगी। हम लोग सोच रहे थे कि 442 में कोई एक रुकन तो होगा जो हमारी बात सुनेगा, लेकिन किसी ने ना सुनी। हम जब वहाँ से मूव किया, हमने कहा मरियम नवाज साहबा के घर चलते हैं, उनको अपना टुकड़ा सुनाते हैं। तो पंजाब पुलिस और एंटी राइट फोर्स ने हमें रोका और हमें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा सर फट गया। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। हमें हमारा हक दें, रोज़गार दे दें। वो अक्सर क्लिप वो कहती है ना कि वो बच्चा कहाँ है जो मियाँ साहब की तस्वीर चूम रहा था। हम भी मियाँ साहब की तस्वीर चूमने के लिए तैयार हैं। हमारा भी नोटिस ले लें खुदारा, हमारे इन 500 नाबीना अफराद को रोज़गार दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। ये 500 लोग नहीं है, ये 500 ख़ानदान हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियाँ हैं, हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम उनकी किफ़ालत करते हैं। तो खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। बात हो रही है तनख्वाह बढ़ाने की, तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही है तो बजट लगेगा, पैसे लगेंगे। और जब आप 800, 900%, 400% बेसिक तनख्वाह बढ़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट में इंक्रीज़ आता है। अब ये पैसे हैं इनके पास, सवाल ये है। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपके पास पैसे हैं, अस्पताल की रेनोवेशन जो पिछले साल शुरू हुई थी, निगरान गवर्नमेंट ने शुरू करवाई थी, वो कंप्लीट करने के, तो वो कहते हैं बजट जो सा है वो थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, चीज़ें जो सी पैसे कम हुए हैं, इस वजह से हम पैसे दे नहीं पा रहे। और बजट नहीं है, पैसे नहीं है, और वो हॉस्पिटल वहीं के वहीं लटके हुए हैं। कुछ कंप्लीट हो गया है, 1-2 हुए हैं, बाकी के वहीं पड़े हुए हैं, और वो डेट पे डेट मिलती जा रही है। वो यही कह रहे हैं अभी कर देंगे, वही कर देंगे। जब आप जाके पूछते हैं ऑफ द रिकॉर्ड किसी से, तो कहते हैं यार पैसे नहीं आ रहे, पैसे रिलीज़ नहीं हुए, पैसे रिलीज़ होंगे तो हम करेंगे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी तरजीहात क्या है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाना या लोगों को सर्विसेज देना। सुन लें, हॉस्पिटल जो से हैं ये नहीं अभी तक कंप्लीट हो पा रहे। ये रीवैम्पिंग थी और आज की तारीख तक जब हम खड़े बात कर रहे हैं नवंबर में, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। मुंह से ये हुकूमत कह रही है कंप्लीट हो गए, बस हो गए, मिल गए। बट सब अगर आप ओवरऑल देखें ना तो 1 साल से ज़्यादा हो गया जी। ये सर्विसेज अस्पताल में हम खड़े हैं, इसकी रीवैम्पिंग का आगाज़ हुआ था और इसको मार्च में ऑपरेशनल होना था जी इस साल। जी ऐसे ही है। और अब आप देखें कि कितने माह हो गए मौजूदा गवर्नमेंट को और अभी तक ये मंसूबा जो है वो उसी तरह अधूरा पड़ा है। और अभी भी जो लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, जो मुतलका हुकाम है, उनके ख्याल में भी 1 महीना लगेगा
लेकिन 1 महीना और लगेगा जी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसकी ना तो फिनिशिंग हुई है मुकम्मल, अभी इसका जो HVAC का सिस्टम है वो बीच में अधूरा पड़ा है। इसके अलावा जो है वो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत छोटे छोटे काम जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो अभी रहती हैं सारी जी, और उस पर बड़ा टाइम लग रहा है। बताया जा रहा है उसमें 1 महीना है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह का काम हो रहा है इससे ज़्यादा शायद टाइम। अच्छा सर, ये तो हो गया हालात, अब ऐसा हो क्यों रहा है? आपने क्या डिग आउट किया कि ये ऐसी, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेना जी। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है वो ये है कि हम वही एक रवायती जो अंदाज़ है ना कि ये जी आपका शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है, मैं क्यों मुकम्मल करूँ। हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमतें हैं, वो आज तक इसी जो है वो से बाहर नहीं निकली हैं। अभी तक ये उसी तरह अधूरे पड़े हैं और उसकी वजह ये है कि आपका की जो गवर्नमेंट है वो जितना मर्जी कहती रहे, उसकी ओनरशिप नहीं है। दे थिंक दैट इट इज़ नॉट आवर बेबी, ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। सेकंड, इसी वजह से उसको फंड्स नहीं दिए जाते, वो डिले कर दिए जाते हैं और माजी की ही रवायात और उसी को लेके बैठे हैं। आज भी वही तर्ज अमल है। 2006 में मेयो अस्पताल का जो सर्जिकल टावर है उसका आगाज़ किया था काफरीक के दौर में, जी परवेज़ इलाही साहब ने किया था। अच्छा, वो 12 साल लगा दिए। 2008 में PMLN की गवर्नमेंट आई, इन्होंने फंड्स नहीं दिए, 12 साल लग गए उसको मुकम्मल होने में। 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था। कहानी मुख्तसर सी ये है कि ये ऐवान है, इस ऐवान के बाहर ही मैंने ये सारा शो किया है। वो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं, वो आपके लिए ऐवान में जाके बैठते हैं, वोट लेके आते हैं। वोट लेने के बाद वो यहाँ आते हैं आपकी खिदमत करने के लिए। और अगर आप इनके हालात देखें, इन लोगों को देखें, तो मेरे ख्याल से मॉरली, क्योंकि मॉरल्स की बड़ी बात होती है, अंदर अखलाकियात की बड़ी बात होती है, इनको तनख्वाह लेनी ही नहीं चाहिए, इनको तनख्वाह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये इतने तगड़े लोग होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको और दे, इनके पास इतने पैसे हैं। कभी आप इनके पार्किंग लॉट में जाके इनकी गाड़ियाँ देख लें, जिन गाड़ियों पे ये प्राइवेट गाड़ियों पे आते हैं, वो गाड़ियों की कीमतें देख लें, तो उनके लिए ये 10 लाख 8 लाख 5 लाख मैटर ही नहीं करता। तो अगर ये तनख्वाह नहीं भी लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। और वो पैसों से, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है दी रानी, जिसमें आपने 2000 बच्चियों की शादी करवाने की बात की है, वो 10,000 बच्चियाँ भी हो सकती हैं कि आप इन सब की तरफ से उन बच्चियों की शादी करवा दें, इन सबको सवाब भी होगा। अल्लाह ताला पे ये यकीन रखते हैं, मुझे यकीन है, तो इनको यकीन होगा सवाब और जज़ा पे और सज़ा पे भी। सज़ा का तो पता नहीं, जज़ा पे मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो सज़ा जज़ा जो सी है वो इनको मिलेगी अगर ये अपनी तनख्वाह इस तरह लोगों को दे देंगे। और अगर आप इनसे बात करें प्राइवेटली जाकर, तो ये कहते हैं कि हम तो अपनी तनख्वाह उसको दे देते हैं, चैरिटी में कर देते हैं, मैंने तो निकलवाई भी नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं। क्योंकि इतने बड़े लोग हैं ये, इतने बड़े अवामी नुमाइंदे हैं ये, कि इनको शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब यही तनख्वाह जो ये ले रहे हैं, जो इन अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछें कि ये अपने मुलाजमों को कितनी तनख्वाह देते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। अभी इनका गुजारा नहीं हो रहा, अभी इनका किसी किस्म का, इनके लिए की कुव्वत ख़रीद जो सी है वो कम होती जा रही है। लेकिन इनके जो मुलाजमीन है, क्या उनकी कुव्वत ख़रीद कम नहीं हो रही? जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, जो इनकी शक्ल देख रहे हैं कि अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, हमारी कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, हमें कुव्वत ख़रीद में हमारी इजाफा होगा, हमारी तनख्वाहों में इजाफा होगा। जो आम आदमी सड़क पर बैठा हुआ है, जो दर्जा चारम का बंदा है, जो ये सोच रहा है कि 20,000 30,000 रुपये मैं कैसे गुजारा करूँगा, वो जब ये सोच रहा है, उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो पाता। 20% 30%, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की अगर मैं बात कर लूँ और बाकी दूर मत जाएं, तो 20% से शुरू होते हैं, 25% तक तनख्वाहें बढ़ती हैं। लेकिन अब जब आप अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप 800% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 900% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके लोग थोड़ा सोचते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये आप जुल्म कर रहे हैं, ये पैसा कहीं और लग सकता था, हम गरीब मुल्क हैं, हमें ज़रूरत है इस पैसे की, तो इस पैसे को कहीं और लगाया जा सकता, किसी आम आदमी की ज़िंदगी पे लगाया जा सकता था। आप इनको दे देंगे, इनको शायद फ़र्क भी ना पड़े, इनके बैंक बैलेंस में भी शायद फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब सीनियर मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि अब वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये सालाना तकरीबन हो जाएगा। आपके सामने तमाम कहानी रख दी, फैसला आपने करना है, जज आप हैं, इससे आप बेहतर नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के, और ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।